एवरीवन, वेलकम टू स्टडी डबल। दिस इज जयंत। आई होप कि आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है और एनसीईआरटी क्लास 11th का एक्सरसाइज 3.1 का फिफ्थ क्वेश्चन है। सो वन लाइनर इसलिए है क्योंकि इसके अंदर एक छोटी सी ट्रिक काम करती है और क्लास 9th की मैथ्स को हम यूज़ में लेके इसको काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास के अंदर? क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्कल है जिसकी जो आपके पास में डायमीटर है वो 40 सेंटीमीटर की गिवन है आपको, और जो कॉर्ड है उसकी जो लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए, थोड़ा और डीपली समझने के लिए, हम सबसे पहले एक सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं और उसकी हेल्प से हम सबसे पहले जो हमारे पास के अंदर गिवन इन्फॉर्मेशन है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास में हमारा सर्कल। हमें जो गिवन है इन्फॉर्मेशन उसके हिसाब से हमारे पास के अंदर इसे हम लोग सेंटर ओ एज्यूम कर लेते हैं। एक सर्कल है जिसका जो डायमीटर है वो है 40 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो इसका रेडियस जो आ जाएगा वो हो जाएगा आपके पास के अंदर कितना? 20 सेंटीमीटर ऑब्वियसली। ठीक है, एक सर्कल है जिसका जो डायमीटर है वो है आपके पास के अंदर 40 सेंटीमीटर। हेंस जो आपके पास के अंदर रेडियस आ जाएगा वो आ गया आपके पास के अंदर 20 सेंटीमीटर। सो आर इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये तो आप लोगों को कॉमनली पता है ना कि रेडियस इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे हो गया। इसके बाद के अंदर इसके अंदर दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। हेंस द कॉर्ड हमें ध्यान है ना कि सर्कल के एक पॉइंट से चालू होके जो दूसरे पॉइंट तक जा रही होती है कॉर्ड, उस एक रे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं कॉर्ड। सो लेट्स ड्रॉ ए रे जो कि एक स्ट्रेट लाइन जो कि सर्कल के एक पॉइंट से होके दूसरे पॉइंट की तरफ जा रही है। ठीक है ना, तो इसको मिला देते हैं। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो भी हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद के अंदर थोड़ा सा हम लोग बेसिक्स काम में लेते हैं और इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ देते हैं और इस पॉइंट को भी इस पॉइंट से जोड़ देते हैं। ये दोनों क्या हो गई? ये भी रेडियस आर हो गई, ये भी रेडियस आर हो गई। इनकी हमें लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर और इसकी भी हमें लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर। नाउ एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर। तो क्या बन गया? ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। अभी इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया तो हमें इसका पता है कि इसका एंगल क्या होगा? 60 डिग्री। इसका एंगल भी क्या होगा? 60 डिग्री। इसका एंगल भी क्या होगा? 60 डिग्री। अब क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड क्या हो गई? माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड हो गई आपके पास के अंदर आपकी ये जो आर्क, जो नीचे वाली जो आर्क बन रही है ना, माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, ये हो गई आपके पास के अंदर माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। अच्छा, अब आर्क लेंथ हमें फाइंड करने के लिए डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक फॉर्मूला बताया गया है जो कि बताया गया है थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर, और मोर जनरल हम लोग इसको कह सकते हैं एल इज इक्वल्स टू थीटा बाय आर। तो बस सिंपली हमें इस फॉर्मूला के अंदर जो हमारी गिवन वैल्यूज है, क्योंकि हमारे पास में रेडियस भी और एंगल भी है, बस उसे पुट करना है। बस एक छोटी सी गलती यहाँ पे क्या होती है कि बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्टली यहाँ पे 60 को पुट कर देते हैं और रेडियस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि उनके पास के अंदर गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये डिग्री के अंदर गिवन होता है। ठीक है ना, ये डिग्री के अंदर जनरली बोलने के, यहाँ पे तो गिवन तो कुछ भी नहीं है, पर हमारे बोलने के सेंस के अंदर क्या होता है, हम लोग हमेशा 60 डिग्री ही बोलते हैं। बट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो भी चल रहा है वो सब किसके अंदर चल रहा है? रेडियन के अंदर। तो सबसे पहले हमें जो हमें 60 डिग्री है उसे हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली रेडियन के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें पता है कि रेडियन क्वांटिटी इंटू पाई इज इक्वल्स टू 180 इंटू डिग्री क्वांटिटी। सो हियर वी हैव डिग्री क्वांटिटी। सो डिग्री क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 180, डिग्री क्वांटिटी इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 इंटू रेडियन क्वांटिटी। एंड द डिग्री क्वांटिटी को हमने 60 से करा, तो इधर पाई क्वांटिटी अपॉन 180 इंटू 60 इंटू रेडियन क्वांटिटी। तो इसको आपने सॉल्व किया तो आपके पास के अंदर आ गया पाई बाय 3 डिग्री इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो 60 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 3। नाउ वी हैव टू पुट थीटा is equals to pi by 3. Okay, now putting it in formula, L is equals to pi by 3 into radius is 20 and the answer is 20 pi by 3. So the length of minor chord is 20 pi by 3 centimeters. This is the length of minor
कॉर्ड। ठीक है, सो ये काफ़ी इजी, काफ़ी वन लाइनर क्वेश्चन था। जिसको ये पता है कि 60 इज इक्वल्स टू π/3 होता है, वो डायरेक्टली इसको π/3 को यहाँ पे पुट करेगा। और थोड़ी सी एक मैथ्स है कि जैसे ही हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो थैंक यू वेरी मच।